जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं सिंह राशि वाले जातकों के लिए 3 महीनों का राशिफल लेकर। जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने साल के शुरुआत के आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि अगर सिंह है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी राशि से देखें, जन्म राशि से देखें या नाम राशि से, तो यदि जन्म राशि मालूम है तो आप जन्म राशि से ही देखें, अगर जन्म राशि सिंह है आपकी तो। और अगर आपको जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप इसको नाम राशि से देखें, यदि आपकी नाम राशि सिंह है तो। ठीक है। और जिनको ज्योतिष का ज्ञान है वो लग्न राशि से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये 3 महीने कैसे रहेंगे, यहां पर हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा करेंगे। चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, आपकी संतान, आपका संतान का सुख, आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, छात्रों की पढ़ाई, आपकी विदेश यात्राएं, विदेश सेटलमेंट, जो लोग घर से बाहर रहते हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनकी जो रिटायर्ड हैं उनके लिए समय कैसा है, जो महिलाएं हैं, गृहिणी है, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, वो जो घर को संभालती हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से समय कैसा है, पैसे की धन की स्थिति कैसी है, किसान भाइयों के लिए महीना कैसा रहेगा। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा होगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमको अपनी पर्सनल कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कृपया व्हाट्सएप मैसेज करें, आप कॉल ना करें। ये पेड सर्विस है। आप कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। आप फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर फिर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इस पर सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आपका जो राशि स्वामी है सूर्य, वो त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे 14 जनवरी तक। तो 14 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा है। किस लिहाज से अच्छा है? आपके कंफर्ट के लिए, आराम के लिए, बुद्धि बल के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। यदि आप मतलब कई तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो यहाँ पर ये 15 जनवरी तक, 14 जनवरी तक आपको एक अच्छा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप सही मायने में खुश रहेंगे। यहाँ पर खुश का तात्पर्य धन से नहीं है, व्यापार से नहीं है, बिजनेस से नहीं है, मेंटल हैप्पीनेस से है। आप अपने लिए, अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए या जो आपकी हॉबी है उस पर भी टाइम स्पेंड करेंगे और वहाँ से कहीं ना कहीं आप खुश रहेंगे। उसमें जो बिताया हुआ समय है वो आपको अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड देगा। ठीक है। 15 जनवरी से 14 जनवरी से 14 फरवरी तक का जो समय होगा, ये समय थोड़ा सा आपको तकलीफ या ये क्या हार्डवर्क करवाएगा। आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे और आपके सामने चैलेंजेस रहेंगे। अगर आप चैलेंजेस से डरते हैं, चैलेंजेस क्या हो गए? छात्रों के लिए परीक्षा चैलेंज हो गई, नौकरी करने वालों के लिए इंटरव्यू चैलेंजिंग हो गया, व्यापारियों के लिए कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा चैलेंजिंग हो गई। तो ये छठा भाव प्रतिस्पर्धा देता है और प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वही चैलेंजेस, वही चीजें आपके सामने उपस्थित होंगी जो जिनसे आपको लड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है। तो इसलिए इसको जिन लोगों में स्फूर्ति होती है, जो लोग मतलब फाइट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये समय भी शानदार है। और जो लोग चैलेंजेस से घबराते हैं, जो लोग परीक्षा से घबराते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये समय टफ हो जाएगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अच्छा समय नहीं रहेगा। 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक का समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई पुरानी पहले की बीमारी है तो वो बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। ठीक है। और
फरवरी के बाद 14 फरवरी से 14 मार्च तक का समय शानदार रहने वाला है। शानदार रहने वाला है क्योंकि आप इस समय अपने व्यक्तित्व से दूसरों को भी प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे। फिर चाहे आपका जीवन साथी हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपकी मार्केटिंग प्लेस हो या दूसरे व्यक्ति हो, आपकी पर्सनैलिटी में वो दम हो सकता है जो आप दूसरों को भी मार्गदर्शन दे सकें या दूसरों को प्रभावित कर सकें, दूसरों के लिए आप एक मिसाल बन सकें। यहां पर आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की क्षमता संभावनाओं को सूर्यदेव बढ़ाते हैं। ठीक है, 15 मार्च के बाद का जो समय होगा वो थोड़ा सा तकलीफ देने वाला होगा। ये समय जो रहेगा ये थोड़ा सा, अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में जहां किसी कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हैं, वाद विवाद से जुड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े से जुड़े हुए हैं, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, तो वो लोग आपको पीड़ा देने लगेंगे। यदि नौकरी करते हैं तो विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलने लगेगा। थोड़ी डिफिकल्टी का सामना इस समय करना पड़ सकता है, जो आपका 15 मार्च के बाद का समय है। ठीक है, ये आपकी मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं। ये जो हमने आपके राशि स्वामी के अनुसार फलादेश किया है वो आपकी मानसिक स्थिति को बता रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति किस तरह से परिवर्तित होगी इन 3 महीनों में। अब आपकी धन स्थिति की बात करें तो आपके धन स्थान का स्वामी ग्रह, जो लाभ स्थान का स्वामी भी ग्रह भी है और धन स्थान का स्वामी ग्रह भी है, वो 7 फरवरी तक अर्थात जनवरी माह में पंचम भाव में गोचर करेगा। तो जनवरी महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। आपको किए गए इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट पर जहां पर आप अपना बुद्धि बल इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के बातों में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो नहीं। जहां आपने खुद किसी कंपनी का, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आपने खुद ने विश्लेषण किया है, आपको खुद को लगता है इस कंपनी का शेयर अच्छा है, आपने अपने बुद्धि बल से उस कंपनी की स्टडी की है और उसमें अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो वो आपको बड़ा लाभ दे सकता है। आपकी एनालिसिस, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि आपको बड़ा लाभ दे रही है। तो आपकी बुद्धि लाभ दे रही है तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है ना, तो उससे बड़ा लाभ हो रहा है। या फिर आप और किसी माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप गोल्ड लेना चाह रहे हैं, आप प्रॉपर्टी वगैरह आदि में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट सारा बिना रिस्क वाला होता है। तो उसमें तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है जहां रिस्क नहीं है वहां। लेकिन आप रिस्क वाली जगह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जनवरी महीना अच्छा है। जैसे व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां भी रिस्क होती है, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं वहां भी रिस्क होती है। तो रिस्क लेने वाली जगह में अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपके लिए जनवरी माह अच्छे संकेत दे रहा है। जो आपका 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का समय होगा, लगभग 20 दिन का जो समय होगा, इस समय आपको कर्जा नहीं लेना है। अगर आप किसी भी कारण से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, मिल तो जाएगा आपको अगर लेना चाह रहे हैं तो, लेकिन लेते हैं तो उसको चुकाने में दिक्कत आएगी। वो कर्जा कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आपके लिए लेकर आएगा। और अगर आप ऋण उतारना चाहते हैं तो उसके लिए शानदार समय है ये 20 दिन, 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का जो समय है, इस समय आप अपनी ईएमआई को उतार सकते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। लोन उतार सकते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। या आपके पैसे की रिकवरी हो सकती है इस समय। यदि आपने किसी को दे रखा है और कोई वापस नहीं कर रहा है तो अब आप उससे तकादा करें, उसके पास चक्कर लगाएं, उससे बात करें, आपके पैसे की रिकवरी होने लगेगी, उसके लिए समय अच्छा है। ठीक है, जो आपका 27 फरवरी से जो आपका समय रहेगा, खास तौर पर 16 मार्च तक का समय, 27 फरवरी से जो 16 मार्च तक का समय होगा, ये महीना आपको विशेष तौर पर लाभ देगा ट्रेडिंग से। खास तौर पर व्यापारी जो ट्रेड करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं और कमीशन कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उनके लिए लाभकारी स्थिति है। या हर वो दुकानदार जो
दुकानदार क्या है, माल खरीदता है और बेचता है और उस पर प्रॉफिट कमाता है, राइट। तो हर दुकानदार भाइयों के लिए भी ये योग कारक समय रहेगा। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी आय बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। यहां पर धन का आगमन होगा, रिसोर्सेस आपकी ट्रेडिंग के द्वारा बनी हुई है और आपकी बार्गेनिंग करने की क्षमता, माल को मतलब क्रय विक्रय करने की क्षमता, खरीद फरोख्त करने की क्षमता बढ़ेगी। और जो लोग व्यापारी नहीं है, एक आम आदमी है, उसका भी आप ऑब्जर्व करोगे कि आप इस समय अंतराल में अगर बाजार में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो आप सही दाम में चीजें खरीद कर ला रहे हैं, आप मोल भाव बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको डील बहुत अच्छी मिल रही है। ये क्षमता आपको बढ़ा रही है, आपको मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ दे रही है। और अगर आप व्यापारी है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आपको लाभ दे सकती है। तो यहां पर बुद्धदेव कहीं ना कहीं आपकी रिसोर्सेज से आपको धन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो इसलिए आपके लिए मतलब ये कह सकते हैं 16 मार्च तक का समय अच्छा है। 16 मार्च के बाद जो भी मार्च अंत तक का समय रह गया, इस समय आप गलती से कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, आपका पैसा डूब सकता है। किसी को उधार ना दे, किसी पर मतलब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना दे, व्यापार बिना उधारी के नहीं चलता है, लेकिन जिस पर विश्वास नहीं है उसे गलती से भी पैसा ना दे। आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, रुक सकता है, आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं और गलत इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान हो सकता है। तो इस समय अपने संचित धन का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, ठीक है, उसका सही यूटिलाइज करें। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट तो 16 तारीख के बाद हाल फिलहाल ना करें, मार्च अंत तक, ठीक है, 16 मार्च के बाद। अगर हम शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। ये एक तरह से विपरीत राजयोग बनता है। तो ऐसी स्थिति में आपको नेटवर्किंग के द्वारा, लोगों से संपर्क के द्वारा कोई बड़ा लाभ हो सकता है। यदि आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, आप किसी दिक्कत में हैं, चाहे फाइनेंशियल, चाहे हेल्थ वाइज और चाहे मेंटल, वहां आपके निकटतम व्यक्ति, आपके भाई बंधु, आपके दोस्त यार, या आप जिन लोगों के संपर्क में हैं या जिन लोगों से संपर्क करेंगे, उनके द्वारा आपको कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपका जो नेटवर्क है वो आपकी मदद करेगा। इसके बाद शुक्रदेव 22 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो ये यहां पर आपको अपने व्यापार से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, नौकरी से संबंधित कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और ये यात्राएं आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगी, आपका काम बन जाएगा। और अगर व्यापारिक भी, अगर आप किसी से डील करना चाह रहे हैं, क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से, तो वो डील आपको बहुत अद्भुत मिलनी है, आपकी वो डील आपको शानदार मिल जाएगी, आपको उस डील से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, ऐसी संभावना है। मतलब और यहां पर नए क्लाइंट, नए कस्टमर भी आपसे जुड़ रहे हैं और पुराने क्लाइंट, पुराने कस्टमर से भी आपको विशेष तौर पर लाभ हो रहा है। उनके साथ अगर कोई मतलब कोई भी एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं ना, चाहे नए क्लाइंट हो चाहे पुराने के साथ एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, नए से साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन समय रहेगा 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में। बहुत बड़े कोई समझौते, डील आपको क्लाइंट कस्टमर के माध्यम से होगी, जिससे आपको व्यापारिक तौर पर लाभ होगा। और अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी यदि आप कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो आपको मतलब बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन के द्वारा, आपकी सेल या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी स्थिति बन रही है। 22 फरवरी के बाद यात्राओं से थोड़ा संभल कर रहे हैं। यहां पर भी विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन यहां पर शुक्रदेव उच्च के हैं, तो यात्राओं में आपको फ्रॉड करने वाले या कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके कारण आपको परेशानी आ सकती है। लेकिन यदि आप अष्टम भाव की एनर्जी में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, आप आर्मी में हैं, आप अकल्ट साइंस, ज्योतिष विद्या वगैरह आदि से जुड़े हुए हैं,
तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। आप रिसर्च के काम में है तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। यदि आप छात्र हैं तो आपको ये मतलब बहुत डीग एंड डिगिंग वाली स्टडी करने की क्षमता प्रदान करेगी और आपको लाभ मिलेंगे। तो आपके लिए 15 फरवरी के बाद का भी समय अच्छा रहेगा। ठीक है। यदि आप चल अचल संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं या उसके संबंधित व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो मंगलदेव बहुत योग कारक स्थिति में है, बहुत ज्यादा। कर्म भाव में, केंद्र भाव में गोचर कर रहे हो, फिर लाभ स्थान में करेंगे, तो तीनों महीने बहुत अच्छे हैं। यदि आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, या पहला अपना कोई घर बनाने का सपना है आपका, तो वो पूरा हो सकता है। अगर आप लग्जरी घर, लग्जरी मकान बनाना चाहते हैं तो वो पूरा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए बनाना चाह रहे हैं तो उससे लाभ हो सकता है। अगर आपका पहले से कोई घर बिक नहीं रहा है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, इन 3 महीनों में आप कोशिश करें, आपकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और उससे आपको अच्छा लाभ भी होगा। अगर घर किराए पर नहीं जा रहा तो अभी जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आय स्रोत को बढ़ा रहे हैं मंगलदेव प्रॉपर्टी, घर के द्वारा, और खासतौर पर 13 मार्च से बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कोई बड़ा प्रॉफिट 13 मार्च के बाद चल अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, लैंड, घर से हो सकता है। ऐसे अद्भुत योग है। देखिए, मैं जिन ग्रहों के बारे में बता रहा हूं, आपको लग रहा है कि वो ग्रह इस अंतराल में आपके सपने पूरे कर रहा है, तो उसका जयकारा जरूर लगा दें कमेंट में। देखिए, जितना पॉजिटिव होकर आप सोचेंगे और जितना पॉजिटिव होकर आप जयकारा लगाएंगे, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ काम करती है। ये मनोवैज्ञानिक तरीका है। जो लोग आशावादी होते हैं, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो हमेशा ही सफल होते हैं। और जो लोग ये सोचते रहते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं होता है, कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उनके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि आपने खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से फीड कर रखा है ना। तो अच्छा कैसे हो जाएगा। तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे, हमेशा आशावादी रहे और ग्रहों का धन्यवाद करें। नव ग्रहों की जयकारा लगाएं कि भाई नव ग्रह हमें कुछ अपनी गति चाल से कुछ तो दे रहे हैं। तो नव ग्रहों की जयकारा बोले, मंगल देव का जयकारा जरूर लगाएं। जय मंगल देव, जय नवग्रह देवता। ठीक है। तो इस तरह से आपको के लिए मंगल का गोचर बहुत योग कारक है। और देखिए, मंगल भाग्येश भी है। तो दूसरे ग्रह मैं मानता हूं जनवरी महीने में और मार्च के मिड के बाद थोड़ी डिफिकल्टी दे रहे हैं। 6वां 8वां भाव एक्टिव है। 6वां भाव इतनी प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन 8वां भाव दे देता है। तो ये जो एक्टिव है 6, 8वें भाव, ये थोड़ी दूसरे ग्रहों के कारण थोड़ी डिफिकल्टी दे रहे हैं। लेकिन इन सारी डिफिकल्टियों को, सारी समस्याओं को अगर कोई एक ग्रह रोक सकता है या ड्राइव कर सकता है या आपको पावर दे सकता है, वो मंगल देव है। भाग्येश और 4थे भाव के स्वामी है, योग कारक होते हैं और योग कारक स्थिति में गोचर कर रहे हैं, केंद्र भाव में और लाभ स्थान में। तो हनुमान जी की शरण, हनुमान जी की प्रार्थना, जय श्री राम, हनुमान जी का जाप करने से, मंगल देवता का जाप करने से और मंगल देवता की शरण में रहने से आपको दूसरे ग्रह कुछ कर ही नहीं पाएंगे भाई। कोई भी समस्या नहीं रहेगी आपको। ये बात आप याद रखें। तो हनुमान जी की शरण जरूर पकड़ ले, क्योंकि वही पूरी आपकी समझ ले इन 3 महीनों में आपका बेड़ा पार या जो कहे प्रॉफिट, लाभ जो बता रहे हैं। क्योंकि ये भाग्य को भी बहुत प्रबल कर रहे हैं ना, राजयोग कारक स्थिति में। भाग्य जब मजबूत होता है तो डिफिकल्टी आती जरूर है, लेकिन निकल जाती है। आपको फील नहीं होती कि कब कोई समस्या आई और कब उसका सॉल्यूशन निकल गया। तो इस भाग्य, जो प्रबल भाग्य है, उसका आप लाभ उठाएं। ठीक है। अगर हम छात्रों की पढ़ाई की बात करें, लाजवाब समय, और यह समय भी मंगल देव ही बना रहे हैं छात्रों की पढ़ाई के लिए। 3 महीने लाजवाब। अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लाजवाब समय है, लाजवाब समय। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 17 तारीख से लाजवाब समय है। शनिदेव राशि परिवर्तन करके केंद्र में आ जाएंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको बहुत तगड़ा लाभ दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको बहुत बड़ी सफलता या विजय प्राप्त हो सकती है। यदि आप कोई सिविल सर्विसेज की, कोई एग्जाम की, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। और
चौथा भाव भी एक्टिव है। पंचम भाव के स्वामी गिरह गुरु जरूर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मति भ्रम के कारण कोई समस्या हो सकती है। मति भ्रम मतलब आपने कोई पढ़ाई की है और उसका अगर सही रिवीजन नहीं किया तो हो सकता है वो चीज आपके दिमाग से एकदम गायब हो जाए जब आप एग्जाम में बैठे हैं। तो रिवीजन जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर कर ले रिवीजन की, क्योंकि भ्रम की स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं अष्टम भाव में बैठकर पंचम के स्वामी होकर। और यदि आपने रिवीजन अच्छा किया है तो उपलब्धियां आपको मंगल देव अद्भुत दे रहे हैं और कॉम्पिटिटिव फील्ड में शनिदेव आपका बड़ा बेड़ा पार लगा रहे हैं। इससे बेहतर स्थिति और क्या होगी। तो छात्रों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन के लिए, नौकरी है तो नौकरी में यदि आप अपने कलीग्स से बेहतर करना चाह रहे हैं, कलीग्स से अपना आगे निकलना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। यदि व्यापार कर रहे हो, व्यापार में आपका कंपटीशन है, आपके अपोजिशन में ही कोई दुकान है, वो आप उसकी दुकान चलती है जिसके कारण आपकी दुकान बाधित होती है, तो इस समय आप अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़कर उससे बेहतर इनकम करने में, उससे बेहतर परफॉर्मेंस देने में सक्षम रहेंगे। ये ताकत शनि और मंगल आपको दे रहे हैं, तो इस ताकत का आपको लाभ उठाना है। भाग्येश प्रबल है, कर्म भाव में मंगल भाग्येश होकर बहुत प्रबल है और लाभ स्थान में भी गोचर कर रहा है, तो लाभ की संभावना भी बना रहा है कंपटीशन के द्वारा। तो कंपटीशन से डरना नहीं है आपको, मतलब कंपटीशन में खड़ा रहना है कंधे से कंधा मिलाकर, फिर देखना ताकत आप। और छठे भाव का इतना पावरफुल होना बेरोजगार लोगों के लिए भी बहुत योग कारक स्थिति बना रहा है इन 3 महीनों में। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको किसी रेफरेंस के द्वारा जनवरी महीने में कोई कॉल आ सकता है किसी कंपनी से, लेकिन रेफरेंस बहुत तगड़ा काम कर जाएगा। ये एक की है, ट्रिक है, मान के चलिए। यदि किसी का रेफरेंस, किसी की सिफारिश आपको लग जाए तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और वरना आप ट्राई करें, आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो एग्जाम में आपको बहुत तगड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि शनिदेव पावरफुल स्थिति में है। आप किसी भी इंटरव्यू को निकाल सकते हैं और इंटरव्यू को निकालकर आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। तो यह स्थिति आपके लिए बन रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपके पास एनर्जी, ताकत, ऊर्जा बहुत अद्भुत है। आप शुरू कर सकते हैं, हाँ, लेकिन शुरुआत में डिफिकल्टी है। लेकिन यह समय अच्छा है जब आप अगर बेरोजगार है और कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं या कोई स्टार्टअप, कोई दुकान, कोई धंधा शुरू करना चाह रहे हैं, तो अच्छा समय है। क्योंकि इस समय एनर्जी अद्भुत है, लड़ने की क्षमता अद्भुत है। आप एक सेटअप कर लेंगे, आगे जाके आपको लाभ होगा। लेकिन ये बात सही है, डिफिकल्टी है, लेकिन एक बेस तैयार हो रहा है, नींव मजबूत हो रही है। अगर आप ऑलरेडी नौकरी में है, जॉब में है या व्यापार में है, तो ये मान के चलिए जो जनवरी का महीना है और फरवरी मिड तक का महीना है, ये आपसे मेहनत बहुत करवा रहा है। आपको जी जान लगाना पड़ेगा नौकरी में, व्यापार में, तभी लाभ मिलेगा। अगर आप थोड़े आलसी किस्म के व्यक्ति हैं तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि खासतौर पर जनवरी और फरवरी मिड तक का समय तो आपसे बहुत मेहनत करवा रहा है। नौकरी है तो हो सकता है ओवर टाइम करना पड़े, व्यापार है तो उसमें भी ओवर टाइम करना पड़े, लेकिन इससे लाभ जितना ज्यादा हो रहा है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लाभ अद्भुत है, सफलताएं अद्भुत है, सक्सेस जरूर मिल रही है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए मेहनत से पीछे ना हटे, ये आपकी ताकत है, ये 3 महीनों के लिए मेहनत, ठीक है। यदि आपके संतान की बात करें तो संतान को लेकर थोड़ी सी कंसर्न, चिंताएं बनी हुई हैं, और खास तौर पर मिड ऑफ फेब के बाद ये चिंताएं ज्यादा बढ़ सकती है। मार्च महीना और 15 फरवरी के बाद का समय संतान को लेकर थोड़े कंसर्न, चिंता, परेशानियों को बढ़ा रहा है। संतान की एक्टिविटी, संतान की दिनचर्या पर आपकी नजर होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। कहीं वो गलत सोहबत में तो नहीं है, गलत चीजों में तो नहीं पड़ गए हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें।
हाँ, लेकिन यदि वो स्टूडेंट है, रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की गहराई से स्टडी कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन भी है, या कॉलेज में भी है, या मतलब नौकरी कर रहे हैं और उसमें आर&डी डिपार्टमेंट में है, तो समय ठीक है, तो उन्हें सफलताएं मिल रही है। और मैंने पहले ही कहा, ये जो समय है ना 3 महीने, ये 3-4 फील्ड वाले लोगों के लिए तो पूरी तरह से योग कारक है। तीनों महीने कौन के लिए? एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिस विभाग, आर्मी, डिफेंस, सिक्योरिटी, एक रिसर्च से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, और एक फाइनेंस फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, एक सफाई कर्मचारियों के लिए, और एक माइनिंग का जो काम करते हैं, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ आदि, या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए तीनों महीने योग कारक है। फिर आपको डेट वगैरह नोट करने की जरूरत नहीं है, तीनों महीने योग कारक है। आपको अपार धन संपदा सपने पूरे करने वाला ये समय रहेंगे 3 महीने आपके लिए, इन सब फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए। प्रेम संबंधों के मामले में भी ये 3 महीने बहुत अच्छे नहीं है। अगर आपके रिश्तों में कहीं भी अविश्वास की भावनाएं है ना, आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे, शक है आप पर, अगर किसी भी बात को लेकर अपने प्रेमी, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, गर्लफ्रेंड के ऊपर, तो फिर उससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो एक मतलब आपके रिश्तों में खाई का काम करेगा। तो पहले विश्वास डेवलप करें, फिर आप अपने प्रेम संबंध, अपने रिश्तों का आनंद उठा पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर शनिदेव 17 तारीख के बाद आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना रहे हैं। मतलब आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे, और अपने रिश्तों को एज ए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझेंगे। तो आपके रिश्ते तो लंबे होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन उसमें एक उदासीनता घर कर सकती है। मतलब अगर उसमें आप प्रेम, रोमांस और वो सब देख रहे हैं अपने दाम्पत्य जीवन में, तो उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको ये मालूम है कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है, इसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे को निभाना है, तो वो आप बहुत अच्छी तरह से निभाने में सक्षम रहेंगे। उसके लिए समय अच्छा है। यदि आप किसान हैं, तो किसान भाइयों के लिए तो ये आपका जो फरवरी और मार्च का महीना है वो बहुत शानदार है। जनवरी का महीना मेहनत बहुत करवा रहा है, मेहनत करने के बाद उसके परिणाम अच्छे मिल रहे हैं फरवरी और मार्च में। और ख़ास तौर पर फरवरी महीना, उसमें अगर आपको अपना कोई मतलब फसल काटी है, उसका कोई डील करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो अच्छा लाभ भी देखने को मिल सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अभी मार्च महीने में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और प्राइवेट करने वालों के लिए वैसे तो मैंने कहा, अगर आपका कोई प्रमोशन है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, तो अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, भाग्य मजबूत है और आपको अच्छा वो मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन भी रहेगा, आपको उस कंपटीशन में विजय प्राप्त करनी है, तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, तभी बॉस आपके फेवर में रहेगा या कंपनी, हायर अथॉरिटी आपके फेवर में रहेगी। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, आप मतलब व्यापार करते हैं और किसी चीज का उत्पादन करते हैं, तो आपके लिए जनवरी और मिड ऑफ फरवरी तक का समय अच्छा है। और जनवरी का महीना खास तौर पर आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का आपको सहयोग दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, जो आपके नीचे काम करते हैं। उनकी मेहनत से आपके माल की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बढ़ रही है, जिससे आप सप्लाई करने में अच्छी स्थिति में है और आपको अच्छे लाभ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मार्च का महीना कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है। यहां पर आपका उत्पादन कम हो सकता है, या आपकी डील फ्लॉप हो सकती है क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, तो उस पर आप विशेष ध्यान दें, ठीक है। और खास तौर पर मिड ऑफ मार्च की बात। यदि आप बुजुर्ग हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं है। और या कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, उसके लिए ये 3 महीने बहुत अच्छे नहीं है। बीच में कुछ समय अच्छा है,
जनवरी का महीना थोड़ी तकलीफ दे रहा है, लास्ट का मार्च का महीना थोड़ी तकलीफ दे रहा है, फरवरी में थोड़ा बहुत ठीक है। अगर कोई बीमारी बड़ी है तो, और उसका अगर इलाज चिकित्सा है और या ये कहे उसका ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो आपको उस फेज से भी गुजरना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। आप सूर्यदेव की आराधना जरूर करें, सूर्यदेव को जल दें, सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें, बीज मंत्र का जाप करें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। ठीक है। और अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, तो आप अगर धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपका मार्च का महीना बहुत शानदार है। मार्च महीने में आपकी आस्था, आपका ध्यान, आपका पूरा समय हो सकता है वेदों को, शास्त्रों को पढ़ने में, गीता रामायण पढ़ने में, या अपने धर्म से संबंधित चीज़ों को पढ़ने में, सामाजिक कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहे, और वो आपको पीस ऑफ माइंड भी दे रहे हैं और एक शक्ति भी दे रहे हैं। आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं भी मार्च और जनवरी माह में देखने को मिल सकती है। यदि आप अपने बच्चों पर आश्रित हैं तो बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, और या बच्चों को लेकर खुद आपकी चिंताएं बनी हुई है। जीवन साथी का सहयोग एक बार को आपको देखने को मिल रहा है। जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, जैसा कि मैंने पहले कहा दाम्पत्य जीवन को लेकर। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इस समय जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से बचें। पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसमें मुनाफा वसूली करके निकल जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनवरी तक समय ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यदि आप महिला हैं और वर्किंग नहीं है, वर्किंग है तो अभी तक जो फलादेश बताया स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर आप वर्किंग नहीं है, घर में रहने वाली कामकाजी महिलाएं हैं, घर को संभालती हैं, माता बहनें हैं, तो ये 3 महीने थोड़ी डिफिकल्टी तो दर्शा रहे हैं। जिम्मेदारियां बहुत हैं, काम ज़्यादा है। जनवरी महीना मेहनत बहुत करवा रहा है। फरवरी महीने में आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को व्यवस्थित कर लेंगी, घर की सेविंग भी मतलब घर की व्यवस्थाओं से सेविंग भी अच्छी हो जाएगी, पति को भी सपोर्ट कर देंगी। लेकिन मार्च का जो महीना है वो थोड़ा सा फिर विवाद दर्शा रहा है। और बाहर का व्यक्ति यदि आप के रिश्तों में अगर इन्वॉल्व होता है तो उससे समस्या ज़्यादा आ सकती है। ठीक है। और मार्च महीने में पति के साथ पैसों को लेकर कुछ कहासुनी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं भी है। तो थोड़ा चीजें मैनेज करनी है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बचना है और व्यवस्थाओं को बनाए रखना है। ठीक है। फिर भी जो डिफिकल्टी है उससे आप डेफिनेटली बाहर निकलेंगे, क्योंकि भाग्यश मजबूत है। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं मदद तो कर ही रहा है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए समय काफी बेहतर है कंपेयर टू जो जन्म स्थान पर रहते हैं या अपने नेटिव पर रहते हैं। उनके लिए 3 महीने ज्यादा बेहतर है और आपको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी जो लोग फॉरेन में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए भी है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल भाग्य प्रबल होने से आपके भी कोई काम अटकेगा नहीं। प्रॉब्लम आएगी लेकिन उससे बाहर आप निकल जाएंगे। तो इस तरह से मेष राशि वाले जातकों के लिए 3 महीने घटित हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप उपाय करें। उपाय के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। इस पर आप हमें फॉलो करके छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है और उसी से तकलीफें दूर होती हैं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से सामाजिक कार्यों से जुड़े, सेवा के कामों से जुड़े। और बैठे बैठे पुण्य कर्म करने का तरीका ये भी है कि कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो उसे शेयर करें। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने से किसी का लाभ होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको भी निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। यदि आपको लगता है कि सिंह राशि वाले जातकों को इस वीडियो से कुछ लाभ हो सकता है तो इसको शेयर जरूर करें। यदि किसी एक को भी लाभ होगा तो आपके भी पुण्य कर्म बढ़ेंगे और पाप कर्मों का क्षय होगा और आपकी तकलीफें दूर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।